हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल दीक्षा कोचिंग पर। देखिए, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और उसी नंबर सिस्टम में क्या है, हम आज आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर, या हिंदी में बात करूं तो वास्तविक संख्याओं की। अगर इसमें जो है दो होते, इसमें जो है आपके दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है इंटीजर्स यानी पूर्णांक, और दूसरा होता है डेसिमल, दशमलव। आज जो है हम इंटीजर्स पढ़ेंगे। इंटीजर्स में अगर इसकी बात आती है रियल नंबर की, मैं डेफिनेशन की आपसे बात करूँ तो एक ऐसी सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा में दर्शाए जाने वाले नंबरों को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। आपने एक सीधी लाइन खींच ली और इस पे जो आप नंबर काट सकते हैं उन्हें ही आप वास्तविक संख्या कहते हैं। उन नंबरों को ही आप वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें पॉजिटिव भी होगा, इसमें नेगेटिव भी होगा। इसमें पॉजिटिव नंबर भी होंगे और नेगेटिव नंबर भी आपके होंगे। जस्ट इंटीजर्स, पूर्णांक। इसमें जो इंटीजर्स पढ़ेंगे, इंटीजर्स आपके तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखिए। पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और आपका होता है शून्य पूर्णांक। इसमें देखिए आपके तीन इंटीजर्स होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव। इसमें आपके तीन इंटीजर्स होते हैं। पहला होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर से या बात करें हिंदी में बात करें तो धनात्मक पूर्णांक। दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। और तीसरा जो आपका होता है वो होता है जीरो इंटीजर, या फिर बात करें शून्य पूर्णांक होता है। शून्य पूर्णांक होते हैं। अब आप इस नंबर लाइन पर देखिए धनात्मक पूर्णांक आपके कौन कौन से होते हैं। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आपके धनात्मक पूर्णांक रहते हैं। आपके धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है जो प्लस की संख्या होती है उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब बात आती है ऋणात्मक पूर्णांक। आपका -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से आपके ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। और आपका जो जीरो पूर्णांक होता है या शून्य पूर्णांक की मैं बात करूं तो इसमें केवल जीरो आता है। ये आपका शून्य पूर्णांक होता है। मैं लिखता हूँ x बराबर +-0, x बराबर +0, x बराबर -0 या x बराबर 0। देखिए मैंने चार तरीके से लिखा है। x बराबर +-0, x बराबर -0, x बराबर +0, x बराबर -0 और x बराबर 0 लिखा है। मैं आपसे पूछता हूँ इन सब में से कौन सा सही होगा। क्या x बराबर हम कहीं पे +-0 लिखा देखते हैं, आप कहेंगे ये गलत होगा। इस प्रकार से आपका +0 भी गलत होगा और -0 भी आपका गलत रहा होगा। लेकिन x बराबर केवल आपका सही होगा, x बराबर 0 ही सही होगा। आपका x बराबर 0 ही आपका सही होगा। नंबर ए में नॉन पॉजिटिव इंटीजर, गैर धनात्मक पूर्णांक। नंबर बी में आपका होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव नंबर बी में होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, गैर ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए एक होता है आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव के मतलब इसमें आप प्लस के नहीं ले सकते। अगर आप इसमें प्लस के नहीं ले सकते हैं नॉन पॉजिटिव में, तो आप कौन कौन से ले सकते हैं। आपका 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा। इस प्रकार से आपके इसमें जो है इसमें नंबर आते होंगे। फिर बात आती है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आपका क्या आ जाता है, 0 होगा, +1 +2 फिर 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से आपका इसमें कहता है नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नंबर आप नहीं ले सकते। तो आप नेगेटिव नहीं लेंगे तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब हुआ 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 इस प्रकार से आपके इसमें इंटीजर्स रहे होंगे। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है आपका नेगेटिव का 0 से स्टार्ट होते हैं, -1 -2 -3 -4 -6 इन्फिनिटिव तक ये आपके हैं जाते हैं, इन्फिनिटिव तक ये आपके जाते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को ही हम एक दूसरे शब्दों में अगर बात करूं तो इसको हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर
संख्या। आप अभी तो सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखिए, आप अभी तो सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखिए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो आपके होते हैं इसी को ही हम होल नंबर बोलते हैं। हिंदी में बात करूँ तो पूर्ण संख्या बोलते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या जब भी आपकी स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है। जब नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं तो 1 से स्टार्ट होते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और एक और दूसरे की बात करूँ इरेशनल नंबर, इसकी बात करूँ तो अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। और रेशनल नंबर की अगर बात करें तो हम परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो वे संख्या होती हैं जो पी अपन क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं। पी अपन क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली अगर संख्या की तो बात करूं, संख्या की बात करूं तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 0 होगा, 2/3 होगा, 5/7 होगा और आपका 22/7 आदि। जो संख्या हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकें, जो संख्या हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकें, उन संख्याओं को हम रेशनल नंबर कहते हैं या फिर परिमेय संख्या कहते हैं। इरेशनल नंबर की जब बात करते हैं तो जो है √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये आपके सब इरेशनल नंबर हैं। लेकिन देखिए पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं अब हम वो पढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है सम संख्या। सम संख्या की जो संख्या दो डेफिनेशन की बात करूँ तो जो संख्या 2 से पूर्ण भाग हो, मैंने लिखा जो संख्या 2 से पूर्ण भाग हो जाए, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह सम संख्याएं कहलाती हैं। या हम लिख सकते हैं यदि इनका इकाई अंक, देखिए मैं लिखता हूँ यदि इनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। देखिए या तो हम सम संख्या की डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूर्णतः भाग हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। मैं बात करूं तो यदि इनका इकाई अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो आपकी सम संख्याएं होती हैं। इनके इकाई अंक लास्ट डिजिट जो है आपका 0, 2, 4, 6, 8 हो तब इन्हें सम संख्या कहते हैं। अब बात आती है विषम संख्या की। विषम संख्या ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर की डेफिनेशन की बात आए तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, जैसा आपकी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 1, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार से आपकी ये क्या है विषम संख्याओं के इवन प्लस इवन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इवन प्लस ऑड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, और फिर ऑड प्लस ऑड को जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा। देखिए मैंने लिखा इवन प्लस इवन का मतलब अगर हिंदी में बात करूँ तो सम संख्या, यानी इवन का मतलब होता है मतलब सब, यानी सम, जब आप सम और सम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा इवन। ऑड जब आप इवन को यानी सम को और विषम को जोड़ रहेंगे तब क्या आता है आपका लौट का। और ऑड जब आप ऑड और ऑड को जोड़ेंगे तब आपका लौट के क्या आता है। जब आप हमेशा इवन को जोड़ेंगे तो आपका इवन ही लौट का आएगा, यानी सम संख्या। जोड़िए आप, इवन का मतलब 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, आपका आया कितना 6। ये भी आपकी क्या है, जब मैंने 2 एक सम संख्या ले ली, 4 भी एक सम संख्या ले ली, जब मैंने इसे जोड़ा तो आपका लौट के क्या आया 6, और ये 6 क्या है एक सम संख्या। आप 10 लीजिए और 12 लीजिए, जब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना आया 22। ये भी आपकी क्या है एक सम संख्या है। देखिए अब बात आती है कि इवन और ऑड को जोड़ना है, तो इवन आप कोई नंबर ले लीजिए, 2 ले लिया। जब मैं ऑड कोई नंबर लेता हूँ, ऑड आपका एक 3 नंबर यानी विषम संख्या, 2 एक सम है, 3 एक विषम है। जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपका आएगा क्या 5 और 5 है क्या आपका ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या, ये आपका एक विषम संख्या। एक आप 8 ले लीजिए और इवन नंबर 9 ले लीजिए, आप जोड़ेंगे तो आया 17। ये आपका 17 है क्या, एक विषम संख्या है। तो आपका हमेशा लौट के क्या आएगा, आपका हमेशा आएगा जब आप इवन और ऑड को जोड़ेंगे तो हमेशा आपका ऑड लौट के आएगा, ऑड आएगा। इसी प्रकार से यदि आप ऑड को जोड़ेंगे तो ऑड लीजिए आप 3 ले लिए और 5 ले लिए, जब आप इसे जोड़ रहेंगे तो 8 आया। 9 ले लिए और 11 ले लिए, जब आप इसे जोड़ेंगे तो 20 आया। और फिर 15 ले लीजिए आप और 17 ले लीजिए, 7, 5, 12 के 2 और 3। देखिए
3 5 को जोड़ा, 3 भी एक ऑड नंबर थी, 5 भी एक ऑड नंबर थी। जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपका लौट का आया 8। जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपका आएगा 8। 8 क्या है, ये आपकी सम संख्या है। 9 11 को जोड़ेंगे आप तब भी आपका 20 आया। तो इस प्रकार से आप देख रहेंगे कि ऑड ऑड को हमेशा जब हम जोड़ते हैं तो लौट का हमारा आता है इवन। इवन या मैं बात करूँ सम संख्या। देखिए अब हम बात करते हैं कि यदि इवन मल्टीप्लाई इवन की मल्टीप्लाई की जाए तब क्या आएगा आपका, इवन मल्टीप्लाई ऑड की जाए तब आपका क्या आएगा, और जब ऑड मल्टीप्लाई ऑड जब आप करेंगे तो आपका क्या आएगा। देखिए आप एग्जांपल के तौर पे इवन इवन 2 नंबर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई आप 4, दोनों इवन नंबर है, 4 दूनी 8, हमेशा आपका लौट के क्या आएगा, आप कहेंगे इवन या सम संख्या। इवन इवन आप कोई नंबर लीजिए, आपने 2 ले लिया, ऑड नंबर की बात है, आप 3 ले लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया आपका 6। अब 5 लीजिए और कोई 5 ले लिया आपने, एक 5 ले लिया विषम संख्या, 5 ले ली विषम संख्या। आप सम संख्या लेंगे 4 5 20। आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये आपका एक सम संख्या है, तो हमेशा क्या आएगी लौट के इवन। ऑड ऑड लीजिए आपने, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है। आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, 7 एक आपका ऑड नंबर है, 9 आपका ऑड नंबर है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63 आपका ये भी एक ऑड नंबर है। तो हमेशा आपका लौट के क्या आएगा, ऑड नंबर। अच्छा अब आप यहाँ से एक चीज़ देख रहे होंगे कि हमेशा जब आप इवन इवन की यानी इवन सम संख्या की जब भी आप गुणा करेंगे, सम संख्या की गुणा करेंगे, हमेशा आपकी सम संख्या आएगी। सम और विषम की जब आप गुणा करेंगे तो आपकी सम संख्या आएगी। और जब आप हमेशा विषम विषम संख्या की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे या ऑड ऑड नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑड नंबर आएगा।